बिंदु ने जब केजरीवाल को जमानत दी थी उस वक्त इस बात को कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने जो कदम उठाए हैं ये कहीं ना कहीं एक गलत कदम है। और जाहिर सी बात है उन्होंने कहा था कि कब तक जांच चलेगी, कब तक ये जो है ये कह सकते हैं प्रचार के लिए समय मांगा था। उस वक्त कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति को लेकर दिल्ली में आए, लेकिन यही शराब नीति आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बनती हुई नजर आई जब शराब नीति को घोटाले में तब्दील किया गया। शराब घोटाले के जरिए आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर शिकंजा कसा गया। कई तिहाड़ जेल में बंद हैं तो कई तिहाड़ जेल से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन कई नेताओं पर शिकंजा कसने की फिराक में ये सरकारी एजेंसियां नजर आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में करीबन 6 महीने गुजार कर बाहर आए। शराब घोटाले के तहत संजय सिंह पर भी आरोप लगाए गए कि कई करोड़ों का घोटाला हुआ है और इन पैसों का गमन सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए किया है, न कि शराब नीति के जरिए जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आम आदमी पार्टी के तहत देखा जाए तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन शराब घोटाले के जरिए वो तिहाड़ जेल में ही बंद है। लेकिन जहां हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो लगातार उनके मामले में सुनवाइयां होती हुई नजर आ रही हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई होती है तो कभी दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में। अब ऐसे में ईडी अधिकारियों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आता है तो सीबीआई अधिकारियों के तहत भ्रष्टाचार का मामला जुड़ जाता है। ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी अधिकारियों के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होती हुई नजर आई, जिसमें ईडी अधिकारियों के आरोपों के तहत अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। इससे पहले 20 जून को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट से राहत मिल जाती है, लेकिन 20 जून के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी अधिकारी चुनौती देते हुए नजर आते हैं, जिसका नतीजा है कि आज भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीबीआई अधिकारियों ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और सीबीआई अधिकारियों के तहत 2 जुलाई को सुनवाई होती हुई भी नजर आई, जिसमें फैसला निकलकर सामने आया और जिसमें सीबीआई अधिकारियों को ही फटकार लगी कि आखिरकार आपने किस बिना पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और आपने किस तरीके से 3 दिन की कस्टडी मांगी और उसके बावजूद भी आप कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। तमाम आरोप सीबीआई अधिकारियों पर दागे गए और अगली सुनवाई 17 जुलाई तक मुकर्रर करार दी गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धीरे धीरे ईडी और सीबीआई अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है? क्या अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिलेगी या फिर नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सिराज। क्या लगता है, बार बार अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई होती है, लेकिन ईडी अधिकारियों के इतर हटकर हम सीबीआई अधिकारियों की बात करें तो 25 जून को यहाँ पर सीबीआई अधिकारी कस्टडी की मांग करते हैं, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 26 जून को गिरफ्तारी हो जाती है सीबीआई के तहत और मामला देखा जाता है कि 3 दिन की कस्टडी में चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट 2 जुलाई को सीबीआई अधिकारियों को ही फटकार लगाती हुई नजर आती है और ये कहते हैं कि गिरफ्तारी किस आधार पर है, 17 जुलाई को उन्हें पेश करना है। क्या ऐसे में मान लिया जाए कि अब अधिकारियों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत मिले या ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी पर भी और सीबीआई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट से जस्टिस न्याय बिंदु ने जब केजरीवाल को जमानत दी थी उस वक्त इस बात को कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने जो कदम उठाए हैं ये कहीं ना कहीं एक गलत कदम है। और जाहिर सी बात है उन्होंने कहा था कि कब तक जांच चलेगी, कब तक ये जो है ये कह सकते हैं हिरासत में रहेंगे। और देखिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है उसके तुरंत बाद आप देखिए तो ईडी हाईकोर्ट का रुख करती है और फिर सीबीआई एक्टिव हो जाती है इस मामले में और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई डबल जो कह सकते हैं खतरा है वो अरविंद केजरीवाल को है दोनों ही एजेंसियों से। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
जिस तरीके से ईडी के शिकंजे में फंसने से जाहिर सी बात है कि बड़गई के शांति नगर में 8.86 एकड़ की जो जमीन थी उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें ईडी ने हिरासत में लिया था। लेकिन जब झारखंड हाई कोर्ट के रोंगन मुखोपाध्याय की बेंच ने जब ये फैसला सुनाया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसमें संलिप्तता नहीं है। और जाहिर सी बात है, और सच में इसमें कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जब बेंच ने फैसला सुनाया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आपने जो पूरी तरीके से शिकंजा कसा है इसमें हेमंत सोरेन और उस जमीन को लेकर के कसा है जिस पर कहीं ना कहीं केस हो ही नहीं सकता, जिसको कहीं बेचा नहीं जा सकता, ना खरीदा जा सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके खिलाफ जिस तरीके से जो तमाम तरह की साजिशें रची गई, विपक्ष इस पर लगातार हमलावर होता रहा और जो कह सकते हैं गवाह था वो खुद ही मुकर गया अपनी बातों से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी के अधिकारियों ने मेरे से जबरदस्ती साइन करवाए सादे कागज पर और ऐसी भाषा पे लिखे हुए थे जो मैं भाषा समझ ही नहीं सकता। तो ये तमाम तरह के जो आरोप हैं वो ईडी पर लग रहे हैं, सीबीआई पर लग रहे हैं। ऐसे में सवालों के घेरे में तो है ईडी सीबीआई, क्योंकि तमाम तरह के जो छापे हैं, जो शिकंजा है वो विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होते हैं, जो कह सकते हैं सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो कह सकते हैं करप्शन में सम्मिलित पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है और कहीं ना कहीं ईडी अब फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, ईडी तो फंसती हुई दिखाई दे रही है और सीबीआई अधिकारी भी कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिराज बात करें अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की, उन्होंने दलील कोर्ट में पेश की कि आखिरकार मामला 2021-2022 का है, लेकिन जहां ईडी अधिकारी गिरफ्तारी कर लेती हैं और उसके बाद देखा जाए तो कितना समय बीत जाता है। सीबीआई अधिकारी के पास समय था, गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन ऐसे वक्त पर क्यों गिरफ्तारी होती हुई नजर आई जब दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल जाती है, जब यहाँ पर चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी अधिकारी देते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार सीबीआई अधिकारी को इस पूरे मामले में आने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये आरोप अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी और सीबीआई अधिकारियों पर लगाए। साथ ही साथ ये कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे देश छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को एक ऐसे आरोपी के रूप में दर्शाया जा रहा है जो एक आतंकवादी के रूप में दिखाई देते। तो तमाम आरोप अभिषेक मनु सिंघवी ने भी लगाए। इन तमाम दलीलों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्या केंद्र सरकार के अधीन रहकर ये सरकारी एजेंसियां काम करती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि जांच एजेंसियों पर सवाल तो लगातार उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जांच एजेंसियां, खासतौर पर ईडी और सीबीआई की बात करें, इनका जो कह सकते हैं कि कार्यक्रम रहा है या पूरा का पूरा जो इनका एक जांच का विषय रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं पर ही उठते हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए कि मैंने पहले कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ या हेमंत सोरेन के खिलाफ जो तमाम जो केस थे उनके खिलाफ जिस तरीके से जांच हुई इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में पूरी तरीके से अचानक से सीबीआई का एक्टिव होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अगर सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो फिर उन्हें कह सकते हैं ईडी के मामले में उन्हें जमानत मिल जाती है तो सीबीआई मामले में वो घसीटे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अभी लंबा वक्त उनको झेलना पड़ सकता है। अभी रिमांड पर वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है तो क्या आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीत नहीं पाएगी? मुझे लगता है कि ये एक मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ेगा ही। जिस पार्टी का संयोजक, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जेल में है तो जाहिर सी बात है विपक्ष को मौका मिलेगा इस बात को कहने का कि देखिए आपका मुख्यमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं करप्शन में संलिप्त है। और इसी बात को खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान, जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए समय मांगा था। उस वक्त कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है और कोई कहीं भाग नहीं रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए वो जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव जो है वो बड़ा मंच है और कहीं ना कहीं किसी पार्टी का संयोजक ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो समानता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत जरूर मिली थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब दिल्ली विधानसभा चुनाव है, नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता जो जेल में इस वक्त बंद है, जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को उसका नतीजा जो है भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अब जरूर देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। ईडी और सीबीआई की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पा रही है। कभी ईडी अधिकारियों के तहत सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है तो कभी सीबीआई अधिकारियों के तहत सुनवाई की तारीख
आगे बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट है और सुनवाई की तारीख एक 12 जुलाई तो एक 17 जुलाई है। देखना होगा कि अगली डेट तक क्या अरविंद केजरीवाल के हक में क्या कोई सबूत अभिषेक मनु सिंह भी जुटा पाते हैं, या फिर ये अधिकारी अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक तिहाड़ जेल में बंद करके रखते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।